चलिए बढ़ते आगे। अब बात करेंगे बजट सत्र की। संसद में बजट सत्र का आज 13वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई आज पहले चरण के लिए स्थगित कर दी जाएगी। और हालांकि इस समापन से पहले आपको बता दें, सदन के अंदर और बाहर राजनीतिक तापमान काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई देगा। और आज संसद की सबसे बड़ी हलचल विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर होने वाली है, क्योंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा उनके खिलाफ में पेश किए गए सब्सटेंसिव मोशन पर सदन में तीखी बहस होने के आसार है। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी ने सदन में गलत बयानबाजी करके देश को गुमराह करने की कोशिश की है। सत्ता पक्ष द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई जा सकती है, जिससे सदन में भारी हंगामे की स्थिति बन जाएगी। सदन के बाहर भी विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। भारत यूएस ट्रेड डील और किसानों की मांगों को लेकर विपक्षी दल सदन के अंदर और परिसर में गांधी प्रतिमा के पास में विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह समझौता किसानों के हितों के खिलाफ हो सकता है। देखिए, ये जो बजट सत्र 2 चरणों में होना है। आज पहले चरण का आखिरी दिन भी है और सत्र का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होगा, जो कि 2 अप्रैल तक चलने वाला है। अब कल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा और बाद में राज्यसभा से पास हुआ। इस बिल का जो मकसद है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में संशोधन करना है और आज इसी पर औपचारिक चर्चा या फिर एक्सप्लेनेशन संभव है। नए लेबर कोड्स के तहत सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई है और बिल पास होने से विवादों का तुरंत निपटारा हो पाएगा। अदालतों का जो बोझ है वो कम होगा। कंपनीज और कर्मचारियों के बीच के मुद्दे जल्दी सुलझेंगे। कंपनीज को प्रोजेक्ट के आधार पर भर्ती करने में आसानी होगी। इसके अलावा फाइनेंस बिल 2026 बजट सत्र के मुख्य एजेंडे में यह सबसे महत्वपूर्ण बिल है और इस पर चर्चा बजट 2026-27 के विभिन्न पहलुओं पर बहस आज भी जारी रहने की उम्मीद है। शुक्रवार होने के कारण दोपहर बाद का समय प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस के लिए रिजर्व होता है। इसमें सांसदों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कई बिल पेश किए जा सकते हैं, जैसे हाल में मेडिकल रिस्पांस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल, शक्ति समान बिल पेश हुए थे। इसके बाद पहले चरण की अगर हम बात करें तो वो खत्म हो जाएगा, संसद की छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद अलग अलग मंत्रालयों के खर्चों और बजट की जांच का जिम्मा खास कमेटीज को दिया जाएगा। ये कमेटीज इस छुट्टी के दौरान ये बारीकी से चेक करेंगी कि किसी मंत्रालय ने कितने पैसे की मांग की है, पैसा कहां खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे। अगर इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही जैसे घर का बड़ा बजट पेश होने के बाद परिवार के कुछ जानकार मेंबर बैठकर एक एक खर्चे का हिसाब चेक करते हैं और पैसा सही जगह पर लग रहा है या नहीं ये चेक होता है। ये तो रही बात कि सदन में क्या क्या होगा। अब बात करते हैं सदन में आज क्या क्या हो सकता है और इसी के लिए सीधे अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, आज क्या क्या हो सकता है? देखिए, आज 13वां दिन है और ये माना जा रहा है कि आज अंतिम ये बजट सत्र का जो पहले फेज का जो रहेगा उसमें अब खासतौर पर है कि कई विधेयक पेश किए जाने थे, लेकिन गुरुवार को इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट बिल 2026 को मंजूरी दे दी गई है। ये माना जा रहा है कि 2020 में जो आवश्यक संशोधन करना था उसको लेकर के इसको पारित किया गया है। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से सब्सिट्यूशन मोशन पेश किया है, देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है, ये माना जा रहा है कि इस पर भी चर्चा की जा सकती है। हालांकि सरकार मुझे लगता नहीं है कि इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती है। निशिकांत दुबे का वो पर्सनल मामला हो सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस बार बजट सत्र के पहले फेज में जिस तरह से कार्रवाई नामांकित की हुई है उससे कहीं ना कहीं सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है और आपने देखा होगा कि अधिकतर सत्र में रहा है वो बारिश हुआ है। कार्रवाई जरूरी है, लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए वहाँ पर विभाजित रहा है। अब देखना दिलचस्पी होगा कि दोपहर बाद कब इसको जाया जाता है, लेकिन 9 मार्च से दूसरा फेज शुरू हो रहा है जो कि 2 अप्रैल तक चलेगा। फिर माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण फेज होगा जिसमें कि तमाम विधेयक सरकार पेश करेगी, उसको पास कराने की कोशिश करेगी। और आज क्योंकि कई कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जो मंत्री हैं वो सदन में मौजूद नहीं भी रह सकते हैं। ऐसी खबरें निकल के सामने आती हैं, खास करके जो 30 मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब से लगभग 40-45 मिनट बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। विपक्ष ने लगातार सरकार पर हमला बोला है और राहुल गांधी आज किसानों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह से मेडिकल डील में किसानों के साथ हितों के समझौते का आरोप कांग्रेस और विपक्षी दल लगा रहे हैं, उसको लेकर के चर्चा करते हुए नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी और विपक्ष का आज का जो रवैया रहता है वो किस प्रकार रहता है।
बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा, देखना होगा कि रवैया कैसे रहता है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से निशिकांत दुबे की अगर बात करें तो वो उनकी सदस्यता खत्म करने को लेकर प्रस्ताव की भी बात यहां लगातार की जा रही है। इसको लेकर भारी हंगामा हो सकता है क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक तरीके से इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया है जो कहीं ना कहीं सदन के मर्यादा के खिलाफ है। हाँ देखिए, ये माना जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से सदन में भाषण दिया, सदन से बाहर जिस तरह से उनका वक्तव्य रहा, मंत्री लोग पाइप दे रहे थे उसके बीच में चले गए, उसको लेकर के बीजेपी आक्रामक है और सदन में जो सदन की गरिमा रही है उसको ठेस पहुंचाने का, देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल होने का कई जो सांसद हैं और मंत्री हैं वो आरोप लगा चुके हैं। देखना दिलचस्प यही होगा कि उस मुद्दे को लेकर के सरकार का रवैया और सरकार के मंत्रियों का रवैया किस तरह रहता है। निश्चित रूप से आज का दिन भी हंगामेदार रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है क्योंकि किसानों के मुद्दे को लेकर के विपक्ष आक्रामक है। अमेरिकन डील में उनके हितों के साथ समझौते करने का आरोप लगा रहे हैं। किसानों के साथ राहुल गांधी की बातचीत किस तरह से होती है और जो ठीक है अक्षय, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।